Assalamu alaikum to everyone. Welcome to my English YouTube channel English with K. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोनाउन एंड इट्स काइंड्स. आज हम प्रोनाउन और उसकी काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले मैं आप लोगों को डेफिनेशन बताता हूँ. अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच वी यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन. प्रोनाउन एक वर्ड है जो हम नाउन की जगह पे यूज करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अली इज अ बॉय. अली जो है एक नाउन है, उस पर हम लिखेंगे ही इज अ बॉय. ही जो है प्रोनाउन है, तो नाउन की जगह पे प्रोनाउन यूज हो गया. अभी हम जो है आप लोगों को बताएंगे उसकी काइंड्स के बारे में. तो देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. ओके, पहला जो है पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, interrogative pronoun, relative pronoun, indefinite pronoun, reciprocal pronoun, distributive pronoun, possessive pronoun, reflexive pronoun और emphatic pronoun. अब हम इनको वन बाय वन करके एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, और समझेंगे. पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन रेफर्स टू अ पर्सन और थिंग लाइक. ये जो है रेफर करता है पर्सन और थिंग्स को. जैसे फॉर एग्जांपल ही, हर, शी, इट, दे, वी. ठीक है, तो जस्ट जो है पर्सनली जो है इन चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं, इनको पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है. उसके बाद है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डेमोन्स्ट्रेटिव को ज़मीर इशारा भी कहा जाता है. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज टू इंडिकेट समथिंग लाइक दीज, दोज, दैट, दिस. ठीक है, तो ये आपका हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. अभी आपका आता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड व्हेन वी आस्क अ क्वेश्चन लाइक विच, व्हाट, होम. उसके बाद है रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन यूज्ड टू सप्लाई मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ क्लॉज, मोस्टली एज इंटरोगेटिव प्रोनाउन. whichever, whoever, whatever. या इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ये वर्ड जो है रिलेट से लिया गया है. रिलेट मीन मतलब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से ताल्लुक रखेगा. ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज द मैन हु सेव्ड माई लाइफ. तो पहला वाला जुमला जो है दूसरे जुमले पे जो है ताल्लुक रख रहा है. हु आपका जो है रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा. इनडेफिनेट प्रोनाउन. Indefinite pronoun, these pronouns refer to unspecified things like. मीन इसमें जो हैं चीज़ें जो हैं स्पेसिफाइड नहीं होती, मीन पता नहीं चलता. जैसे समन वगैरह हो गया, एनीवन हो गया, समथिंग हो गया. एक एग्जांपल आप लोग और ले लें, जैसे समन इज मेकिंग नॉइज इन द क्लास. अब पता नहीं चल रहा, स्पेसिफाइड नहीं है कि हु इज मेकिंग नॉइज इन द क्लास. उसके बाद आपका जो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन. Reciprocal pronoun, these pronouns indicate a relationship when more people or things are performing the same task. ठीक है, अब आप इसको ये भी डेफिनेशन की समझ सकते हैं और ये भी हो सकते हैं जिसमें म्यूचुअल हो. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जैसे दोनों तरफ हो. जैसे फेसबुक में म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं, तो दोनों की तरफ से दोस्ती होती है. ठीक है, जो भी काम हो दोनों तरफ से सेम हो. फॉर एग्जाम्पल ईच अदर, वन अनदर. ठीक है, इस पर एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ मैं आप लोगों को. देता, 2 गर्ल्स वर फाइटिंग विथ ईच अदर. दोनों एक दूसरे से लड़ रही थी. ओके, उसके बाद आपका जो है आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. Distributive pronoun, the pronouns which refer to person or thing one at a time are called distributive pronouns. Example, each other, neither, या इसको neither भी पढ़ा जाता है, या each. फॉर एग्जाम्पल इसको जो है ना अलग करके, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप लोगों को, उसके बाद दूसरे भी इसमें लिखे हुए हैं. जैसे ईच ऑफ द गर्ल डांस्ड वेरी गुड, मीन हर एक लड़की ने अच्छा डांस किया. तो डिस्ट्रीब्यूट करके ये जो है बताता है. जैसे दूसरे एग्जाम्पल्स ये लिखे हुए हैं, यू कैन ड्रिंक ईदर टी और कॉफ़ी. तो ये इनके जो हैं क्या हैं एग्जाम्पल्स थे. उसके बाद आपका आता है पॉजेसिव प्रोनाउन. ओके, पॉजेसिव आपको पता है पोजीशन होती है जिसमें ऑनरशिप होती है. ठीक है, दीज प्रोनाउंस आर यूज टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ समथिंग लाइक आर्स, यूअर्स, her, mine,
हर्ष, ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं, पजेसिव प्रोनाउन इनको कहा जाता है। Reflexive pronoun. A reflexive pronoun comes with the subject and objects refer to the same person or thing. मीन ये जो है क्या कहते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है सेम पर्सन का होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल माई सेल्फ, हर सेल्फ, यूर सेल्फ। एम्फेटिक और रेफ्लेक्सिव दोनों होते सेम है, लेकिन इनके यूजेस डिफरेंट होते हैं। वो उनके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको ज़रा एम्फेटिक भी समझा देता हूँ। एम्फेटिक प्रोनाउन आर यूज्ड टू पुट एम्फेसाइज या एम्फेसिस ऑन द सब्जेक्ट। दे intensify the subject to show that an action is done by the subject by referring to it, ठीक है। इसके भी एग्जाम्पल जो हैं वही होंगे, हिमसेल्फ, योर सेल्फ, माई सेल्फ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।